जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरसे खोज में आप सभी का स्वागत है। आज इस विशेष जानकारी में आप ही के सवालों के जवाब जानेंगे। जी हाँ, जीवन में बहुत बार ऐसे समय आते हैं, ऐसे मौके आते हैं जब कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। कुछ ऐसी उलझनें होती हैं जिससे हम निकल ही नहीं पाते। क्या आप कोई भी उस समय केवल एक ही चीज़ मन में आती है कि कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा हमें प्राप्त हो जाए कि हम अपने प्रश्नों के उत्तर 1 सेकंड में पा सकें और वो उत्तर भी एकदम सटीक सही हों। तो ऐसे समय में आपको अगर कोई ऐसी चीज़ मिल जाए बरसों पुरानी और विश्वसनीय 100% श्योरिटी के साथ कि आप अपने पूरे मन से, पूरी श्रद्धा के साथ अगर अपना प्रश्न रखेंगे तो उसका जवाब आपको 100% सही मिलेगा, तो आपको कैसा लगेगा। अगर आपको ऐसी चीज़ मिल जाए कि आपके इष्ट देवी देवता ही आपको आप ही के प्रश्न का जवाब दे दें, तो आपको कैसा लगेगा। जी हाँ, आज इसी वीडियो के माध्यम से आप यही जानने वाले हैं, आपके हर प्रश्न का सही सटीक जवाब। आज आपके साथ एक ऐसी प्रश्नावली शेयर करने वाली हूँ जो आपके सही सटीक जवाब देगी। ये प्रश्नावली है रमल प्रश्नावली। जी हाँ, रमल प्रश्नावली में आप जब भी सवाल करें अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करके सवाल करें। आप अपने इष्ट देवी देवताओं से ही अपने प्रश्न पूछें। आपकी कोई भी इच्छा है, कोई भी आपका प्रश्न है कि मेरा विवाह कब होगा, मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरा घर कब बनेगा, इस प्रकार का कोई भी सवाल, कोई भी जिज्ञासा आपके मन में हो, तो आप इस रमल प्रश्नावली का सहारा लेकर अपने इष्ट देवी देवताओं से जुड़ सकते हैं। अपने इष्ट देवी देवताओं के सामने ही अपना प्रश्न रखें और उन्हीं से आपको जवाब भी मिलेगा। किस प्रकार से और क्या ये पूरा प्रोसेस है, क्या इसमें आपको करना है, बहुत ही आसान विधि है। ये 100 साल पुरानी ये विधि है, जिसे बड़ी ही पुरानी एक ऐसी पुस्तक में मुझे मिल गई है जो मैं बताऊं तो हाथ लगाते ही झरझर फटने वाली है। बड़ी ही मुश्किल के साथ ये मैंने संभाल के रखी है। तो इसमें और भी प्रश्नावली हैं, सभी आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल आपके साथ शेयर कर रही हूँ रमल प्रश्नावली। इस प्रश्नावली को आपने कैसे उपयोग में लाना है, किस प्रकार से अपने प्रश्न का जवाब पाना है, देखिए। सबसे पहले आपको चंदन की एक लकड़ी चाहिए, जिससे आप एक पेंसिल तैयार कर लीजिए, या फिर लकड़ी, पतली लकड़ी आप काट के उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको पूर्व दिशा में मंदिर में बैठिए। मंदिर में बैठकर अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करें। ध्यान करते हुए अपना प्रश्न अपने भगवान के सामने, अपने प्रभु के सामने रखें और आंख बंद करके, स्क्रीन पर आपको दिया है ये चौकोर बॉक्स, इस बॉक्स में आपको आंख बंद करके चंदन की लकड़ी से किसी भी एक खाने में रखना है। अब उस खाने में जो भी शब्द लिखा है उस शब्द को आप ध्यान में रखें। जिस भी शब्द को आप चुनेंगे उस शब्द का उत्तर आगे स्क्रीन में दिया है, वहां पर आप जाकर अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं, अपने प्रश्न का जवाब पा सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने प्रश्न का फल देख सकते हैं। यदि किसी के पास चंदन की लकड़ी ना हो तो वो टूथपिक से भी ये कार्य कर सकते हैं। देखिए, ये मजबूरी वश है। प्रायोरिटी आप रखिए चंदन की ही लकड़ी आपके पास हो। अगर आपके पास नहीं है, आपको नहीं प्राप्त हो सकती, फिर आप टूथपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते हुए स्क्रीन पर दिए हुए इस बॉक्स में एक नंबर को चुनना है। फिर आगे स्क्रीन में देखिए, आपके हर प्रश्न का जवाब दिया गया है। चुने गए नंबर के सामने जो भी लाइन में लिखा गया है वही आपके प्रश्न का जवाब होगा।
लेकिन देखिए, जो भी लिखा गया होगा ईमानदारी के साथ उसे अपनाइए। इसे कोई खेल या कोई गेम मत समझिए। ये एक ऐसी प्रश्नावली है जो सीधा आप अपने इष्ट देवी देवताओं से कनेक्ट होकर अपने इष्ट देवी देवताओं से पूछ रहे हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। इसे आप खेल ना समझें। खेल समझकर आप करेंगे तो आपको कभी भी सही सटीक जवाब नहीं मिलेगा। हमेशा पूरे एकदम सीरियस होकर ही आप जब भी इसका उपयोग करें, और ध्यान रखें जब भी आप कोई भी प्रश्न रखें, एक समय में एक ही प्रश्न का जवाब मांगें। अगर आप खुद ही कंफ्यूज होंगे और सवाल आपका एकदम स्पष्ट होना चाहिए, जैसे कि मेरा मकान कब बनेगा, पूरा स्पष्ट होना चाहिए आपका सवाल आपके मन में। तो इस प्रकार से आपका सवाल एकदम स्पष्ट होगा तो जवाब भी आपको एकदम स्पष्ट मिलेगा। फिर इसके बाद जो भी आपको जवाब मिलता है, अगर जवाब में, आपके उत्तर में, फल में कोई भी क्रिया अगर बताई जाए तो उसे ज़रूर पूरा कीजिए। अगर इसमें कोई दान आदि बताया जाता है उसे अवश्य कीजिए। अगर कोई पूजा पाठ आदि बताया जाता है उसे अवश्य कीजिए। धैर्य धरने को कहा जाता है तो कुछ दिनों के लिए धैर्य रखिए, शांत हो जाइए, जल्दबाजी ना करें। इस प्रकार से आपको जो भी फल मिले उसका पालन करते हुए आगे बढ़ें। फिर जब एक जिज्ञासा आपकी पूरी हो जाए, फिर इसके बाद आप अपना दूसरा प्रश्न रख सकते हैं अपने इष्ट देवी देवताओं के सामने। क्योंकि आप इसे खेल समझकर एक बार में नहीं, दूसरी बार में नहीं, तीसरी बार में, एक ही बार में 3-3, 4-4 बार देखेंगे तो आपको सही जवाब कभी नहीं मिलेगा। इसलिए एक बार में केवल एक ही प्रश्न रखें। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। हमेशा कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करते हुए ही ऐसी दुर्लभ प्रश्नावली का आप उपयोग करें। तो चलिए, बहुत ही विशेष जानकारी है ये, बहुत ही विशेष आपके मन की जिज्ञासाओं को शांत करने का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप सही रास्ते पे जा सकते हैं। आपके मन के प्रश्नों के आपको जवाब मिल सकते हैं। आपको भटकने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है, किसी भी पंडित आदि को पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने इष्ट देवी देवताओं से ही पूछिए और उन्हीं से अपने जवाब मांगिए और अपने कार्य को गति दीजिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही हजारों साल पुरानी एक फिर प्रश्नावली के साथ। कौन से भगवान की, कौन से देवी देवताओं की, ये भी अगली वीडियो में ही जानेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।
100 साल पुरानी ये प्रश्नावली, इस पद्धति से आपको क्या अनुभव प्राप्त हुए, आपके सवालों के सटीक जवाब आपको मिले या नहीं, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम श्री इष्ट देवताभ्यो नमः अपने इष्ट देवता का मंत्र लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इष्ट देवता के ही आशीर्वाद से आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। तो अवश्य कमेंट बॉक्स में ये मंत्र ज़रूर लिखें और हाँ, अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा।